हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कि एग्जाम में स्ट्रेस को कैसे कम करें। एग्जाम का जो प्रेशर रहता है उस प्रेशर को हैंडल कैसे करें। देखिए, एक चीज ये तो नॉर्मल है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाता है ना, वैसे वैसे बच्चे के अंदर प्रेशर डेवलप होने लगता है कि अब क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि कैसे प्रेशर को हैंडल करें। बहुत लोगों के अंदर में डर बैठा होगा कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे हम करेंगे। बहुत बार एग्जाम दिए, अभी तक निकला नहीं, ये लास्ट अटेम्प्ट है, निकलेगा या नहीं निकलेगा। फिर आपके ऊपर वो एग्जाम का अलग से टेंशन रहता है कि अब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ये सब सारा बड़ा बहुत सवाल रहता है बच्चों लोग के दिमाग में। तो देखिए, सबसे पहला बात कि एग्जाम में जो स्ट्रेस डेवलप होता है, एग्जाम प्रेशर, हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर, कैसे एग्जाम का प्रेशर का जो हैंडल करना होगा उसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अभी ना आप लोग के अंदर डर बना हुआ है कि अब हमको एग्जाम देना। पहले नॉर्मल लाइफ में ऐसे कैसे रहते थे, नॉर्मल लाइफ में जैसे चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, कोई टेंशन नहीं है, बस उसी तरह का जिंदगी जिए। अभी भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम बहुत बड़ा, एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आगे मेरा सब रास्ता खत्म हो जाएगा। अरे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आगे भी मिलेगा। इसीलिए एग्जाम का प्रेशर मत आने दीजिए। अगर जब आपके ऊपर बस यही सोच के चलना है कि अगर नहीं भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा मौका मिलेगा। बस ये सोचने से क्या होगा ना कि आपके ऊपर एग्जाम का जो प्रेशर है ना वो आपके ऊपर नहीं आएगा। और जब एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर अगर हावी हो गया ना, समझिए कि ये एग्जाम है, ये क्या है, एग्जाम है और ये आप हैं यहाँ। अगर ये एग्जाम आपके ऊपर प्रेशर आ गया ना, ये एग्जाम अगर आपके ऊपर हावी हो गया ना तो आपको दबा देगा। ये जो भी आप अपना जो भी पढ़ सकते थे, थोड़ा बहुत भी पढ़ सकते थे, वो सब खत्म। इसीलिए ध्यान रखना है कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम को अपने ऊपर प्रेशर मत होने दीजिए। तो ये इस एग्जाम को अपने ऊपर प्रेशर कैसे नहीं होने दे, आखिर नजदीक आ रहा है, 2 दिन बच रहा है, 1 दिन बच रहा है, 24 घंटा बच रहा है, फिर अगर 12 घंटा बच रहा है, फिर 3 घंटा, अरे अब एग्जाम हॉल में जाना होगा, अब क्या करेंगे। ऐसा होता है। तो बस एक ही चीज ध्यान रखिए, एकदम नॉर्मल लाइफ जैसे पहले जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जिए। कोई नहीं, कभी दिमाग में मत बैठने दीजिए कि हमको कुछ दिन बाद एग्जाम देना है। अगर ये दिमाग में आ गया तो बहुत दिक्कत होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा ना। और एक चीज इसको हैंडल करना है कि मतलब एकदम जो अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं उसी को एकदम कंटिन्यू करते रहिए। और क्या कीजिए, थोड़ा सा अभी चिल कीजिएगा। जो भी अभी पढ़ लिए हैं वो ठीक है। और जैसे देखिए, अभी क्या कभी रिवीजन करने का समय होगा। और अभी क्या, और इसके साथ क्या कर सकते हैं, अगर घर में बच्चे लोग होंगे तो उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा। उन लोगों के साथ वैसे क्या होता है कि दिमाग का जो थोड़ा स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस खत्म होगा। अब थोड़ा मतलब कि चिल कीजिएगा अपने आप को। ऐसा कभी भी चेहरा के ऊपर मत आने दीजिएगा कि हमको कुछ दिन बाद एग्जाम देना। और जैसे जो रूटीन से पढ़ रहे होंगे पढ़ते रहिएगा। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा चीज क्या करते हैं कि आप, पहला चीज कि आप लोगों को प्रेशर ऊपर, एग्जाम का प्रेशर आने ही नहीं देना। सबसे बड़ा चीज क्या है कि खान पान पे ध्यान दीजिएगा। अभी क्यों, जो भी अभी खाना खा रहे होंगे ना, खान पान पे जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं तो अगर अभी बीमार पड़ जाइएगा तो समझिए कि जो भी आप एग्जाम का प्रेशर ले रहे थे अपने ऊपर, सब खत्म हो जाएगा। अगर एग्जाम का प्रेशर से जहां एग्जाम का प्रेशर आया, सब खत्म। खान पान ध्यान दीजिए। अगर खान पान सही से नहीं हो पाया, और एक तो अलग आप लोग एग्जाम का प्रेशर लेके रखें, और अगर खान पान भी सही नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। न तो आप पढ़ पाइएगा, न जो एक टॉपिक पढ़ सकते थे न वो टॉपिक पढ़ पाइएगा, न और कुछ कर पाइएगा। इसीलिए खान पान पे भी अच्छे से, खान पान पे ध्यान देना, हमेशा मोटिवेट रहना। और बच्चे लोगों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से थोड़ा क्या होगा कि माइंड फ्रेश होगा। थोड़ा बहुत टहलिएगा, थोड़ा बहुत मतलब बाहर निकल कर थोड़ा टहलिएगा, उससे भी थोड़ा मजा आएगा। और ये नहीं कि ज्यादा टाइम इस समय स्पेंड नहीं करना, थोड़ा इतना टाइम स्पेंड करना है इस समय में कि दिमाग कंट्रोल में रहे। ये नहीं कि उसी में टाइम। और ये भी बता दे रहे कि जो थोड़ा बहुत अभी खेल रहे होंगे, मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड कर दे रहे होंगे, उन लोग थोड़ा कम टाइम स्पेंड कीजिए। जहां पे एक्स्ट्रा टाइम देते होंगे उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि एग्जाम सबका नजदीक आ गया। यूपी वालों के लिए तो स्पेशल बता दे, आप लोगों को प्रेशर हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो पहला तरीका, एग्जाम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा कि अब हमको एग्जाम देना। बस क्या करना, जो नॉर्मल लाइफ जिंदगी जी रहे थे वही नॉर्मल लाइफ
जीते रहना है आगे। दूसरा क्या करना है कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, खान पान पे अच्छे ध्यान दीजिएगा, तबीयत खराब मत होने दीजिएगा। अभी तबीयत खराब हो गया तो फिर खत्म हो जाएगा। अभी जहां पे तबीयत खराब हो गया एक बार तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि तबीयत खराब नहीं होने देना है, खान पान अच्छा करना है। और जो नॉर्मल पढ़ रहे थे, जो भी नॉर्मल पढ़ रहे थे, बस नॉर्मल पढ़ते रहना है और इसके अलावा और कुछ नहीं। और थोड़ा सा मोटिवेशन अगर हो सके तो कोटेशन यूज कीजिए, कोटेशन पढ़िए। कोटेशन पढ़ने से क्या होगा ना कि आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक एनर्जी डेवलप होगा। जैसे कोटेशन का मतलब कि बहुत सारा स्टेटमेंट रहता है, बहुत बड़े लोगों का स्टेटमेंट होता है, तो वो सब थोड़ा बहुत स्टेटमेंट पढ़िएगा। उससे भी क्या होगा कि उससे भी हमेशा मोटिवेशन एक आप लोग के अंदर आएगा। उससे भी लगेगा कि हाँ मोटिवेट हैं। तो दिमाग को अभी कंट्रोल करके रखना है। 4 से 5 दिन और समय बचा हुआ है, इसको अच्छे से कंट्रोल करके रखिए और एग्जाम अच्छा जाएगा। एकदम सबके लिए बोल दे रहे हैं कि एग्जाम अच्छा जाएगा। बस शर्ते क्या करना है कि जो भी पढ़ाया हुआ धीरे धीरे बस रिवीजन करते रहिए। अब देखिए, अब नया सिरे से कुछ नहीं पढ़ना, बस जो भी पढ़े उसी को रिवीजन करना है। जो आप आज तक पढ़ चुके हैं बस उसी को रिवीजन करना है, बस इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए। तो उसके लिए एक चीज क्या है कि आप लोग का मैराथन क्लास था, तो मैराथन क्लास एकदम आराम से देखिए। सबको बोल रहे हैं, जितना लोग भी देख रहे हैं वीडियो, सबको बोल रहे हैं कि आप लोग का जो मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास सबको देखिएगा। मैराथन क्लास है ना, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो मैराथन क्लास देखिए, उससे आप लोग को अच्छा से तैयारी भी हो जाएगा, प्लस में स्ट्रेस डेवलप मत होने दीजिएगा अपने ऊपर। जब जैसे ही आपके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं कंट्रोल कर पाइएगा एकदम। और देखिए और ध्यान रखिएगा, और स्ट्रेस कैसे डेवलप हो जाता है। मान लीजिए कि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तो सबसे पहले स्ट्रेस डेवलप मत होने दीजिए। बस जैसे जिंदगी चल रहा था, पहले नॉर्मल लाइफ चल रहा था, वैसे ही नॉर्मल लाइफ चलते रहने देना। ये नहीं प्रेशर नहीं आने देना है कि हमको कुछ दिन बाद एग्जाम देना है। और कभी कभी क्या होता है कि ये सब रहने के बाद भी बच्चे लोग सब चीज पढ़ लेते हैं पूरा, मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ। अगर घर में बनाएंगे तो घर में अगर बनाएंगे, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछा तो घर में अगर उसी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो घर में आप लोग 70-80 को क्वेश्चन अच्छा आराम से बना दीजिएगा। लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं सब लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यही कारण है कि आप लोग ऊपर प्रेशर आ जाता है, और प्रेशर आ जाता है जिसके चलते सब खत्म हो जाता है। तो क्यों इतना चिंता करते हैं? एकदम चलना है कि एकदम जा रहे हैं नॉर्मल लाइफ, जिंदगी जा रहे हैं, बस हीरो होंडा से गाड़ी से बाइक से गए हैं, एग्जाम हॉल में बैठे और आराम से वहां दे दिए एग्जाम। और ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में भी इधर उधर ताक झांक मत करना है। एग्जाम हॉल में भी बैठने के बाद वहां भी लोगों का डिप्रेशन आ जाता है। कैसे डिप्रेशन आता है सो बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 बंदे लोग हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 2 स्टूडेंट है यहाँ अगल बगल बैठा हुआ है। ये स्टूडेंट क्या है, ये स्टूडेंट थोड़ा तेज तरार है, ये स्टूडेंट क्या है, तेज तरार है। ये थोड़ा सा मतलब कमजोर है। और ये क्या ये तेज है, इसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छे से क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन ये लड़का थोड़ा कमजोर है, इसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा। और ये क्या कर रहा है, धड़ाधड़ सब मार रहा है, टिक मार रहा है। ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी, ऐसे करके पूरा मार रहा है। तो ये सोचेगा नहीं, अरे ये पूरा कैसे मार रहा है, इतना तेजी से कैसे मार रहा है। ये बहुत लोगों के साथ देखे हैं, ये बहुत तेजी से मार रहा है क्वेश्चन, क्या बात है, लग रहा है पूरा पढ़ के आया, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मार रहा है। लेकिन क्या है, ये लड़का कमजोर है, रियलिटी में ये कमजोर है। ये पूरा बार मार रहा है, सब मार रहा है, और एक घंटा में 200 क्वेश्चन मार दिया, 100 क्वेश्चन पूरा टच कर दिया, या जो भी क्वेश्चन पूछा सब टच कर दिया। अब ये देखिए, ये तेज तरह था, ये अगर अच्छा से मारता तो सब, लेकिन ये क्या थोड़ा सा इन्हें झांका, साइड झांका, देख रहा है ये पूरा फास्ट मार, बस इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। बस ये भी लगा अपना धुन में मारने शुरू करे। जब वो कर सकता तो हम, ये जो इसके अंदर अपना जो कैपेसिटी था ना, उस कैपेसिटी को खो दिया। मतलब जो इसके अपने ऊपर विश्वास था ना, वो विश्वास खो के और इसको देखा और ये भी अपना तेजी से मारना शुरू कर दिया। ऐसे कभी भी मत कीजिएगा। अगल बगल देखिएगा तो प्रेशर आएगा ही, इसीलिए अगल बगल नहीं देखना है। आराम से क्या करना है कि जो आप एकदम जाइए वहां पे, एकदम जो आपका जहां पे एरिया है उस एरिया में बैठे रहिएगा। उससे कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं होना है, वहां पे एकदम बैठे रहिएगा, आराम से जाइएगा। कॉपी मिलेगा, चिल होकर 15 मिनट थोड़ा एडवांस दे देता है टाइम, 15 मिनट टाइम दे देगा, पढ़िएगा पूरा। पानी पी लीजिएगा, पानी लेके जाना है, पानी पी के और एकदम चिल रहना है पूरा। और आराम से क्या करना है, आराम से पेपर करना है, पेपर खोलना है, एकदम पेपर खोलना है। इसके बाद उसको देखना, एक राउंड पूरा देख लीजिए, सब क्वेश्चन देख लीजिए, एक राउंड क्या क्या पूछा हुआ है, और फिर स्टार्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि में पहुंचेंगे तो पहले कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें,
कौन सा क्वेश्चन को पहले मैथ बनाया, फिजिक्स बनाया, किसमें कितना समय देना होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस यही कि प्रेशर हैंडल कीजिए। प्रेशर हैंडल करने का तरीका बता दी कि अपने ऊपर प्रेशर हावी मत होने दीजिए। तो प्रेशर हावी कैसे नहीं होगा। तो पहला तरीका क्या कि एकदम चिल रहिए, पूरा मस्त रहिए, मस्त एकदम, कुछ नहीं हमको करना, बस जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे उसी तरह नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ठीक। सेकेंड क्या करना है, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलिए कूदिए, थोड़ा बहुत शाम को इधर उधर टहलिए, उससे क्या होगा कि माइंड फ्रेश होगा। थर्ड क्या करना है कि खान पान पे ध्यान देना है, खान पान पे थोड़ा ध्यान देना। फोर्थ क्या करना है कि खान पान पे ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपके अंदर एक एनर्जी रहेगा, तबीयत खराब नहीं होगा। तबीयत खराब होने से भी बचना है, क्योंकि एग्जाम का माहौल में ज्यादा स्टूडेंट को एग्जाम के माहौल में ही तबीयत खराब होता है, क्योंकि अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं और वही सबसे बड़ा गलती होता है। इसीलिए इतना चीज, सारा चीज ध्यान रखना। जैसे नॉर्मल लाइफ चल रहा था बस उसी तरह नॉर्मल लाइफ को चलाते रहना है। और देखिए, नींद लीजिए काम भर, और इतना भी नहीं कि कुंभकर्ण जैसा सोए हुए हैं, इतना भी नहीं सोना है। नींद लीजिए, काम भर लीजिए, और जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक। तो इतना सारा चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, इतना सारा चीज ध्यान रखिएगा। प्रेशर आपके ऊपर आएगा ही नहीं, प्रेशर एकदम नहीं आएगा। बस जो नॉर्मल जिंदगी चल रहा था वो बस चलते रहना। बस आपको क्या जरूरी है, आपको ये ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए 12,000 टोटल सीट है कॉलेज में, तो आपको क्या करना है, इस 12,000 में से केवल एक वो सीट लेना है। ऐसा नहीं कि 12,000 लेना है आपको। तो आप तो एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, तो प्रेशर इतना किस बात। अरे 12,000 सीट है, 12,000 15,000 सीट है, समझे। तो 12,000 15,000 सीट है, तो इसमें से केवल आपको एक ही सीट लेना है। तो एक सीट लेना है, तो क्यों आप इतना टेंशन में हैं। इसीलिए एक ही सीट के लिए फाइट करना है। हमको 1000 सीट नहीं चाहिए, बस हमको एक सीट चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए बस। तो बस आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एग्जाम हॉल में जाने के बाद। तो ये तो एग्जाम हॉल से पहले था, जब एग्जाम हॉल में घुसेंगे तो वहां कैसे कैसे करेंगे, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक। तो बस आज का वीडियो यहीं पे रहेगा, और इसी तरह का वीडियोज आप लोग को मिलते रहेगा। और मैराथन क्लास सब लोग देखिए, मैराथन क्लास से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैराथन क्लास फिजिक्स का हो चुका है, मैथ का हो चुका है, तो उसको देखिए। उसको देखे बिना आप लोग एग्जाम में मत घुसिएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक। तो बस आज का क्लास यहीं पे रहेगा, और जो नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियोज आप लोग को मिलते रहेगा फुल एनर्जी के साथ। और वीडियोज लाइक कीजिएगा, और सब लोग लाइव आया कीजिए, लाइव आइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो और ज्यादा एक कॉन्फिडेंस जगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा, तो एग्जाम हॉल में जाकर आप और अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।